फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे हम, देखते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखा देता हूँ। वो फार्मूला क्या हमारे पास है, अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है डिस्टेंस, दूरी का सूत्र है हमारे पास, दूरी। डिस्टेंस, इससे क्या निकालेंगे हम, दूरी निकालेंगे। तो आइए, क्वेश्चन क्या करा हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास 7.1। क्वेश्चन क्या करा है, बिंदुओं के कुछ बिंदु दिए गए हमारे पास, उसमें करा है कि हमें बीच की जो दूरी है हमारे पास वो निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। अब इन 2 पॉइंटों के बीच हमें क्या निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो हमें निकालनी है। एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास बी है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ये दे रखा है ए 2 और 3, बी हमारे पास दे रखा है 4 और 3, मान लेते हैं 4 और 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमारे पास वो कितनी है वो निकालनी है। तो इस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस वाला। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, यहाँ पर y2। अब सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है, 4 दे रखा है, माइनस x1 2 दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस के y2 हमारे पास कितना है, 1 माइनस के 3। y2 कितना रखा हमारे पास, 3 दे रखा। 2 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और प्लस के 4 अंडर रूट में। ये हमारे पास कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब 8 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर जब करेंगे तो 4 इस तरीके से करेंगे, 2 गुणे 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस तरीके से करेंगे 4 गुणे 2, 1 2 को लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। अब 4 को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रूट 2। ये इसका हमारे पास आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, माइनस के 5 7 ए हमारे पास दे रखा है, ए बराबर दे रखा, बी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, माइनस के 1 × 3 दे रखा है। इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 हमारे पास कितना, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास कितना है, माइनस के 1 और माइनस के 5 दे रखा, तो माइनस और माइनस के आ जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास 3 में माइनस के 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना बचेगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस के कितना जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 प्लस के कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 16 32 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यहाँ पर करेंगे 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32। अब जब 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो हमारे पास कितना, 4 रूट 2, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 रूट, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड क्या करा हमारे पास दे रखा है, ए बी, ए और बी एक कोष्टक में ए बराबर मान लेते हैं, बी बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, बी बराबर माइनस के ए और माइनस के बी। अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2, x2 हमारे पास x1 y1 x2 y2, x2 हमारे पास कितना, माइनस के ए का माइनस a1 का स्क्वायर प्लस के y2 हमारे पास कितना है, माइनस के b और माइनस के b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 2a का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे, प्लस के माइनस के 2b का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस के भी तो माइनस के 2b माइनस के 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 4 अंडर रूट a प्लस के स्क्वायर प्लस के कितना होगा, 4b स्क्वायर, तो कितना जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हमारे पास 4 कॉमन है, 4 को बाहर जब रूट से निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर को कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखेंगे, बिंदु दे रखे हमारे पास, बिंदु 0, 0, और बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु 0, 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर 36 और 15 है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। क्या कर रहा है, जब दूरी ज्ञात कीजिए, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7.2 अनुच्छेद रखा है इसके पीछे में, उसमें जाना है, ये दे रखा हमारे पास 7.2, एक हमारे पास चित्र बना हुआ है, इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर चित्र में क्या कर रहा है, 2 शहर हैं, इन दोनों के बीच की तुम्हें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा हमारे पास ए, यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट है, चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसा ही हम नोट करेंगे। 36 किलोमीटर, यहाँ पर 15 किलोमीटर, ये हमारा बाई, ये एक्स डैश और ये एक्स। अब हमें क्या करा है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ पर x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, वो हमें ज्ञात करनी है। तो x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो 15 माइनस के 0 का स्क्वायर, 36 अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 का करेंगे
36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 छत्तियाँ 18, 21 216 गुणे 18 216 छत्तियाँ 18 एक 3 का 9 1 10। अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 9 2 1 1296 प्लस के 15 का कितना है 225। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 12 की 2 2 2 4 और 1 5 6 5 11 9 और 2 11 12 की 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 1 1521। तो 1521 कितना हो जाएगा हमारे पास, किसका वर्ग हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 15 21। इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 31 21 दरक का मार्क करेंगे सम तो 39 9 9 81 की 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 39 का स्क्वायर है ये 39 का। तो हमारे पास कितने हो जाएगा, हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगा हमारे पास 29 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है 3, निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने सररेख हैं। 3 बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, इन तीनों बिंदुओं के बीच में क्या करना है, हमें दिखाना है कि बिंदु सररेख हैं या नहीं। तो सररेख होने की कंडीशन क्या होती है वो लिखेंगे पहले कि 3 बिंदु हैं, यहाँ पर 3 बिंदु मान लेते हैं A B C, ये 3 बिंदु हैं। अगर सररेख हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा। अगर सररेख है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा ए सी। इन दोनों के पूरी दूरी हमारे पास कितनी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी ए और सी के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन होगी। तो बिंदु हमारे पास क्या रखे हैं, हमारे पास ए बराबर हमारे पास कितना है 1 और 5, ए हमारे पास है। अब बी हमारे पास क्या रखा है, बी हमारे पास दे रखा है 2 और 3, सी हमारे पास दे रखा है -2 -11। अब यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे कंडीशन को तो हम यहाँ पर निकालेंगे इन दोनों ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ए सी के बीच की दूरी बराबर हो जानी चाहिए। तो हमारे पास ये संरेख होंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे बीच की दूरी तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे जब, तो ए बी के कोऑर्डिनेट लेंगे तो अंडर रूट x2 यहाँ पर x1 y1 x2 जब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए x2 हमारे पास कितना 2 में -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना 3 में -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस के कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, जब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी सी बराबर हमारे पास दे रखा है, बी सी बराबर हमारा बी सी के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 2 3 सी के -2 -11। अब यहाँ पर क्या करेंगे x1 मानेंगे, यहाँ पर y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो x2 हमारे पास कितना -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस के y2 हमारे पास कितना -11 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों का। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना -14 का स्क्वायर।
अब जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस के अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पर 14 का कितना हो जाएगा 196, 14 14 196। तो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 6 12 10 11 और 200 200 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। अब AC के बीच निकालेंगे, AC के बीच निकालेंगे, AC के बीच की दूरी। जब AC के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, AC के कोऑर्डिनेट लेंगे, AC के कोऑर्डिनेट के माइनस के 1 और 5 माइनस के 2 माइनस के 11, इसको मानेंगे x1/1 x2/2। अब इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो हमारे पास क्या x2 माइनस के 2 और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बाई टू हमारे पास माइनस के 11 और माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कितना जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना प्लस के 9 प्लस के 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे 36 6 9 से क्या करेंगे 6 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 256 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 9 6 15 6 और 2 256। अब यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो ए बी बराबर कितनी दूरी हमारे पास निकल के आई ए बी के बीच की दूरी कहाँ पर हमारे पास ए बी के तो अंडर रूट 5 प्लस बी सी के बीच की दूरी की हमारे पास कितनी है बी सी के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास प्लस के अंडर रूट 212 बराबर ए सी के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 256 अंडर रूट 256। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 5 प्लस के अंडर 256 बराबर 212 बराबर में हमारे पास कितना 256। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास ये हमारे पास अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर करेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आ जाएगा ए सी। तो हमारे पास दे रखे हैं जो बिंदु दे रखे हैं 1 5 2 3 और माइनस के 2 माइनस के 11 बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेखी क्या रखा संरेखी है तो संरेखी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक जो कंडीशन है ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होने चाहिए। तो क्योंकि ए सी के बराबर नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा संरेख नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जांच कीजिए कि बिंदु इतने इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु बिंदु दे रखे हैं, बिंदु को नोट करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास 5 माइनस के 2 6 4 6 कामा 4 तीसरा बिंदु हमारे पास कितना 7 माइनस के 2। अब क्या कह रहा है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो हमारे पास शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं मतलब कि समद्विबाहु। तो यहां पर क्या करना हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के हम यहां पर लगाएं। एक त्रिभुज है मान लेते हैं यहां पर एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कह रहा है कि समद्विबाहु समान द्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो इसको मानेंगे x1 इसको मानेंगे y1 x2/2। तो दूरी जब निकालेंगे तो x2 6 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास +2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 36 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। अब इसी तरीके से निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच दूरी। जब बी सी के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी हमारे पास कितना है 6 का 4 अंडर रूट, इसको मानेंगे एक्स बना, निर्देशांक हमारे पास कितना है 6 का 4 7 माइनस के 2, तो x2 x1 y1 x2 y2, तो माइनस के 2 और माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस के y2 हमारे पास कितना है x2 का मान हमारे पास कितना 7 माइनस के 6। अब यहाँ पर करेंगे y2 माने y का मान माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 प्लस के कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी जब निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी जब निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी अंडर रूट सी ए के कोऑर्डिनेट लेंगे, सी का हमारे पास कितना 7 माइनस के 2 1 का 5 माइनस के 2, तो अंडर रूट x2 हमारे पास कितना 5 माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस के y2 हमारे पास कितना माइनस के 2 और माइनस के आ जाएगा हमारे पास प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर रूट 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 बचेगा। अब हमें क्या करा है, समद्विभाव त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो 2 भुजाएं हैं हमारे पास वो समद्विभाव हैं, कौन कौन सी हैं, ए बी और हमारे पास बी सी, ये हमारे पास कितनी है दोनों समद्विभाव, तो समान 2 भागों में हमारे पास क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं, ए बी और बी सी, ये दोनों हमारे पास कितनी है, हमारे पास दोनों जो है समद्विभाव। यहाँ से अगर लंब डालेंगे, यहाँ से यहाँ पर अगर आधा करेंगे तो समद्विभाव, समान 2 भागों में हमें क्या कर रहे हैं विभाजित कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है समद्विभाव त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, आज के इतना है, जय हिंद।